तो बी फार्मा करने के बाद स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकता है। अगर स्वरोजगार की हम बात करें तो बच्चा डिप्लोमा का जो बच्चा है जनरली वो बच्चा मेडिकल स्टोर खोल सकता है। तो काफ़ी बच्चे इसके लिए भी जो है इस फील्ड में भी जो है बड़ा आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अवसर इस फील्ड में उसके पास में है। तो ये कहीं एक जैसे बीएससी किया तो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही वो जा सकता है, लेकिन फार्मेसी करने के बाद फार्मेसी फील्ड तो उसके पास खुला हुआ है। इसके साथ में जो अलग दूसरे फील्ड हैं वहाँ भी बच्चा जा सकता है, उसके लिए भी एलिजिबल है। रोजगार और स्वरोजगार की जहां बात होती है, इस तरह हमारा भी प्रयास है कि अलग अलग क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, स्वरोजगार की क्या संभावनाएं हैं, उसको हर स्टूडेंट तक पहुंचाएं, आम जन तक पहुंचाएं, पेरेंट्स को भी इस बारे में अवगत कराएं कि अपने बच्चे जो ख़ास तौर से 12वीं के बाद आगे क्या क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी के तहत आज एक सब्जेक्ट है फार्मेसी। फार्मेसी में स्टूडेंट कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह इसमें आगे क्या क्या ऑप्शन है, वह सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमें नाथद्वारा में श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में प्रिंसिपल भट्ट सर के साथ में हूँ, जो गुड़गांव में जीडीयू यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं भट्ट सर। उनसे जानते हैं कि आखिर इस फार्मेसी क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे भट्ट सर से। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ही। हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट, प्रिंसिपल श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। मैंने अपनी एम फार्मा और पीएचडी कंप्लीट की है। 2014 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मैंने टीचिंग और रिसर्च का काम किया है। यहाँ आने से पूर्व मैं जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी गुड़गांव में असिस्टेंट डीन के पद पे कार्यरत था, जहाँ मेरे अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे जो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और पिछले साल यहाँ मैंने एज ए प्रिंसिपल कार्यभार संभाला। तो मुझे तकरीबन 18 साल का टीचिंग लर्निंग का एक्सपीरियंस है और एक वास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस है, जो मेरा पीजी मैंने एम फार्मास्यूटिक्स में करने के बाद से निरंतर आज भी मैं रिसर्च वाले फील्ड में अग्रसर हूँ। और आए दिन मेरे काफ़ी रिसर्च पेपर बुक्स जो हैं जो फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड है वो निरंतर पब्लिश होती हैं। बिल्कुल। मैं एक पहला सवाल ये है कि हर व्यक्ति, एक छात्र जो है पढ़ाई के दौरान जैसे कॉलेज की तरफ आगे बढ़ता है तो कई सवाल खड़े होते हैं, और इसमें फार्मेसी में अगर बच्चा एडमिशन ले तो उसके लिए पहले क्या उसकी क्राइटेरिया है, क्या योग्यता चाहिए, और फिर इसमें क्या क्या ऑप्शन है, ये थोड़ा सा आप। फार्मेसी में 12वीं के बाद जो है वो 3 तरह के प्रोग्राम अवेलेबल हैं फार्मेसी में। पहला प्रोग्राम है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसकी जो एलिजिबिलिटी है वो हायर सेकेंडरी के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स उसका बच्चे का होना चाहिए, और 55% उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए 12वीं में। 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है जिसको हम बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं, इस डिग्री प्रोग्राम में भी उसका एलिजिबिलिटी सेम है। वही 12वीं के अंदर पीसीबी और पीसीबीएम के साथ में उसकी 12th होनी चाहिए और मिनिमम परसेंटेज उसका 55% होना चाहिए। एक तीसरा प्रोग्राम जो फार्मेसी में है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। उसमें भी बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में 12वीं उसकी उत्तीर्ण होनी चाहिए मिनिमम 55% के साथ में। तो ये 3 प्रोग्राम जो हैं वो 12वीं के बाद बच्चा फार्मेसी में कर सकता है। फार्मेसी करने के बाद क्या संभावनाएं लगती हैं बच्चे को रोजगार के लिए अपन जैसे? अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी की, तो चूँकि एक पूर्णतः एक डिग्री प्रोग्राम है, तो अगर हम नॉर्मल बात करें कि एक नॉर्मल डिग्री करने के बाद बच्चा जिन कंपटीशन एग्ज़ाम्स को दे सकता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बी फार्मा का बच्चा एलिजिबल है। पहली चीज़, अगर केवल फार्मा फील्ड में ही अवसर अपने बनाने हैं तो फार्मा फील्ड के अंदर भी प्राइवेट, गवर्नमेंट और स्वरोजगार के तीनों के अंदर जो है भरपूर जो है उनको प्रचुर मात्रा में अवसर उपलब्ध हैं। अगर हम पहले बात करें कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ क्या क्या हैं, तो बी फार्मा करने के बाद स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकता है। एक बहुत नाम प्रचलन है ड्रग इंस्पेक्टर का, तो ड्रग इंस्पेक्टर बच्चा बन सकता है बी फार्मा करने के बाद में, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी बी फार्मा है। रेलवे फार्मासिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो रेलवे फार्मासिस्ट में बच्चा एग्ज़ाम देकर रेलवे फार्मासिस्ट बन सकता है। अलग अलग दुकानों पे जो अक्सर पेपर में आता है कि भाई दुकानों से सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर ने लिया और लैब में उसको शोध करने के लिए दिया, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट की इसके लिए पोस्ट होती है गवर्नमेंट की, तो इसमें भी बी फार्मा करने के बाद जो है बच्चा गवर्नमेंट एनालिस्ट की पोस्ट में जा सकता है। तो इस तरह की अलग अलग पोजीशंस जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में उपलब्ध हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं उन कंपनीज़ में
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, बच्चा उस कंपनीज़ के अंदर प्रोडक्शन केमिस्ट की तरह काम कर सकता है, बच्चा रिसर्च के अंदर जो है रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर साइंटिस्ट की तरह काम कर सकता है। तो एक इंडस्ट्री के अंदर भी उसके प्रचुर मात्रा में अवसर उपलब्ध हैं। अगर स्वरोजगार की हम बात करें तो बच्चा डिप्लोमा का जो बच्चा है जनरली वो बच्चा मेडिकल स्टोर खोल सकता है। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद या डिग्री कंप्लीट होने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ राजस्थान स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वो अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है। अगर बच्चा इंडस्ट्री खोलना चाहे तो उसके लिए भी राजस्थान स्टेट फार्मेसी काउंसिल से वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके बाद वो अपना इंडस्ट्री खोल सकता है। उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी बी फार्मा है, तो अपनी खुद की इंडस्ट्री डाल सकता है। आजकल एक और नया प्रचलन है, बच्चा लोन लाइसेंस के ऊपर अपने प्रोडक्ट बनवाए किसी कंपनी से और ख़ुद उसकी मार्केटिंग करे। तो काफ़ी बच्चे इसके लिए भी जो है इस फील्ड में भी जो है बड़ा आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अवसर इस फील्ड में उसके पास में है। तो इस तरह फार्मेसी करने के बाद जो है प्रचुर मात्रा में अवसर उपलब्ध हैं। और मेरे 18 साल के करियर में मैंने देखा है कि एक सिंगल बच्चा भी जॉबलेस नहीं है। अगर बच्चे को नौकरी करनी है तो उसके बाद प्रचुर मात्रा में जॉब उपलब्ध है। जो बच्चा अगर मानस बनाए कि इस फार्मेसी सेक्टर में जाते हैं, तो आपने जो गिना है, मैं खुद ही भूल गया हूँ कि कितने सेक्टर आपने गिना दिए, चाहे गवर्नमेंट की बात हो या प्राइवेट सेक्टर में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो, तो मतलब हर तरह की इसमें हर तरफ की संभावना है। उसके अलावा अगर वो कोई गवर्नमेंट का कंपटीशन भी देना चाहे जो एक सिंपल बीएससी वाला देता है, तो वहाँ पे भी ये बच्चा बैठ सकता है, उसको वहाँ पे भी उसकी एलिजिबिलिटी पूरी पड़ती है। अच्छा, नॉर्मल कोई भी नॉर्मल जैसे बैंक पीओ का, काफ़ी बच्चे बैंक पीओ का एग्ज़ाम भी देते हैं बी फार्मा करने के बाद, तो बैंक पीओ का एग्ज़ाम देके वो बैंक में लग सकता है। तो ये कहीं एक जैसे बीएससी किया तो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही वो जा सकता है, लेकिन फार्मेसी करने के बाद फार्मेसी फील्ड तो उसके पास खुला हुआ है, इसके साथ में जो अलग दूसरे फील्ड हैं वहाँ भी बच्चा जा सकता है, उसके लिए भी एलिजिबल है वो। जैसे अब बात करें आपकी, जैसे आप जिस कॉलेज में अभी प्रिंसिपल हैं, यहाँ पे भी जैसे जो बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे आपकी कोई प्लेसमेंट की सुविधा भी तो है? हर साल हम प्लेसमेंट की बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अभी इस साल भी हमने मार्च में एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका प्लेसमेंट करवाया और अच्छे पैकेज के ऊपर हमारे काफ़ी बच्चे उसमें प्लेस्ड हुए हैं। हर साल अपने यहाँ पे अलग अलग कंपनी, जो पिछले गत वर्षों की अगर मैं बात करूँ तो सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, रेनबेक्सी, इप्का लिमिटेड, तो अलग अलग कंपनीज़ के यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू करवाए हैं और अपने यहाँ बच्चे उसमें फाइनल ईयर के बच्चे उसमें बैठे हैं और वो रिज़ल्ट आने से पहले उनकी जॉब लग गई है। तो उन्हें ऑफर लेटर जो है वो रिजल्ट आने से पहले जो है उन्हें कैंपस इंटरव्यू होता है। कैंपस इंटरव्यू के थ्रू कैंपस इंटरव्यू हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें डिग्री का बच्चा उसमें बैठ सकता है और अलग अलग उसको कंपनीज़ के अंदर उसको ऑफर्स मिलती हैं जहाँ वो बच्चा जा सकता है। इसके अलावा अपने यहाँ से जो गवर्नमेंट के सेक्टर में बड़ी कंपनियों में कितने स्टूडेंट ऐसे एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा अपने यहाँ? चूँकि बी फार्मा जब बच्चा कंप्लीट करता है तो उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जाए और या फिर वो नौकरी के लिए जाए। तो अपने यहाँ जो बच्चा है उसमें से मैं ये मान के चलूँ कि 60% बच्चा जो है वो तो जाता है हायर स्टडीज़ के लिए और 40% बच्चा जो है वो जाता है जॉब के लिए। हायर स्टडीज़ के लिए क्यों जाता है कि उसका लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो एम फार्मा प्रोग्राम है उसके लिए गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम कराती है जीपेट की। जीपेट की एग्ज़ाम करने के बाद में अगर बच्चा जीपेट की एग्ज़ाम पास कर लेता है तो सरकार की तरफ से जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पहले AICTE उसको स्कॉलरशिप देती थी, इस साल से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देगी। हर महीने 16,000 रुपये की उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो बच्चा पढ़ते पढ़ते अपना खुद का खर्चा खुद उठा सकता है। तो अपने यहाँ जो बच्चा है वो जनरली ऑप्ट करता है कि वो हायर स्टडीज़ की तरफ जाए। कुछ बच्चे अपने ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ इंडिया जो है वो लगे हुए हैं। इस साल भी एक बच्चा पास आउट हुआ है अपना, जो लंदन में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लगा है वो, तो वहाँ वो स्टडी कर रहा है। ऐसे पुराने भी अपने काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, USA के अंदर जो है बच्चे वहाँ जाके और अपनी हायर स्टडीज़ उन्होंने वहाँ से पूरी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से एक फार्मेसी जो कॉलेज, फार्मेसी करने के बाद इसमें कितने ऑप्शन हैं, अलग अलग तरह के जो आपने कोर्सेज भी बताए, डिग्री भी बताई, और इसके बाद यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद कितनी संभावनाएं हैं, चाहे गवर्नमेंट की बात करो, प्राइवेट सेक्टर की बात करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें या खुद की इंडस्ट्रीज लगाए, कोई बड़ा उद्योगपति भी यहाँ से बन सकते हैं। उस तरह के कई तरह के ऑप्शन आपने सुझाए और निश्चित तौर पर इन ऑप्शन पर
इन चीज़ों पर न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि अभिभावकों को भी गौर करने की ज़रूरत है। यह सिर्फ श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की बात नहीं, बल्कि किसी भी जगह के कोई भी स्टूडेंट हैं अगर वो फार्मेसी सेक्टर में जाना चाहता है तो उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। और जैसे फार्मेसी का नाम जहन में आता है तो सिर्फ आम तौर पर अगर अभिभावक की बात करें तो उनके सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि फार्मेसी का मतलब एक या दो सेक्टर हैं, लेकिन सर ने अभी जो स्पष्ट किया है कि अनगिनत ऐसे ऑप्शन हैं जिस क्षेत्र में बच्चा जा सकता है, उस तरह की संभावनाएं हैं। और इस तरह के खास तौर से श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की बात करें तो यहाँ पर कैंपस इंटरव्यू का एक स्पेशल फैसिलिटी यहाँ पर है, जो कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें शामिल होती हैं और कि लाखों रुपए के पैकेज पर यहाँ से छात्र जा रहे हैं। तो आपने ये जो वीडियो शूट किया इसका उद्देश्य यही था कि एक तो हर छात्र की इस फार्मेसी सेक्टर को लेकर जो उनके कन्फ्यूज़न है वो दूर हो। हमें भी ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।